पुराने जमाने के हिसाब से देखें तो ओखला एक गांव और जोगाबाई दूसरा गांव, ये दो इलाके थे जिसमें जोगाबाई का दाहिने साइड वाला इलाका आता है, ओखला गांव इधर आता है। ओखला गांव में ज़्यादातर गुर्जर थे जो कि बाद में कन्वर्ट हो गए, और ये ओखला गांव में यादवों की ज़मीन थी, यादवों का गांव था, और ज़्यादातर उन्होंने ज़मीनें अपनी बेच के वो दूसरी जगह चले गए, और यहाँ पर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन अब है। कारण ये भी है, यहाँ मुसलमानों की ज़्यादा संख्या में बसने का एक बहुत बड़ा कारण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, जिसकी वजह से इस इलाके में अच्छी खासी तादाद में लोग रहे हैं। हाँ जी, यहीं से बात। अच्छा चलिए आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जकरिया, big fan of you, big fan of your reporting. ओह थैंक यू। तो Shout out to you for showing the real truth थैंक यू। in this गोदी मीडिया era. चलिए आप कोई अपने बात बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आप बताइए कहाँ रहते हैं? मैं जोगाबाई में रहता हूँ, बट मैं हूँ नेटिव आगरा का, एंड मेरा वोट भी आगरा का है। सो वी आर आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन एन MNC, इन एन अमेरिकन MNC. ओहो, मुझे लगा कि आप जामिया में पढ़ते हैं। नहीं, हमें 6 साल हो गए। आई एम DU एलुमनाई, सो आई डिड माई तो ग्रेजुएट. अब आप ये मुझे बताएं, एज ए यंग वोटर, एज ए यंग दिल्ली वाले के तौर पे रहते आप दिल्ली में ही लगातार? जी, since 7 years I have been in Delhi. तो आप अगर हिंदी में ज़्यादा बताएं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कर लेंगे। केजरीवाल की सरकार को आप कैसा रेट करते हैं? जी, तो दिस इज़ द ओनली, यही असली सरकार है जो देखा जाए। जैसे अवध ओझा सर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने खुद बोला था, जितने भी देश महान हुए, आप दुनिया के किसी भी देश को उठा लीजिए, जितने भी देश महान हुए वो शिक्षा की वजह से महान हुए। जिस देश में जब तक शिक्षा को एक महत्व नहीं दिया गया, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा। अब हमारे देश में अब आप देखिए, जब शिक्षा को महत्व देने का टाइम था, यहाँ पे मंदिर मस्जिद, पुरानी किसी मंदिर के नीचे मस्जिद खोदना, इन सब चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं मेरे को कल्चरल हेरिटेज निकालना है। बट ये नहीं, आप एक हमारा अप्रोच एक फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, बिल्कुल केजरीवाल जी की तरह। जैसे एजुकेशन के उसमें देखें आप, ये अभी जस्ट रिसेंटली आप देखेंगे, ये जब मैं 6 साल पहले आया तो ये स्कूल बिल्कुल बेकार था, ये मेरे घर के पास ही है, बट अभी इसकी मैं फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ। मतलब आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ यूपी, एंड बिलीव मी, मतलब मैं खुद देखता हूँ स्कूल को, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो ग्रेट वर्क बाय द गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि केजरीवाल ने तो खाली कमरे बनवाए, स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाई, पढ़ाई का लेवल। जी नहीं, ऐसा कहने वाले कहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ जो नहीं है। रिजल्ट है वो तो दूसरे आंकड़े कहते हैं। जैसे आप देखते हैं अभी जेई में भी दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने क्वालिफाई किया। इवन जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मैं खुद पर्सनली उन बंदों से मिला जिन्होंने SRCC में क्वालिफाई किया था, एंड दे बिलोंग टू केजरीवाल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो बट हाँ, एजुकेशन में मैं न्यूज़ लॉन्ड्री का एक सर्वे देख रहा था जिसमें केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था 250 स्कूल्स का। प्रॉमिस वॉज 250, बट अभी डिलीवर सिर्फ 39 हुआ है। 500 और डिलीवर अभी 39 स्कूल्स का हुआ है। तो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस डेटा, बट न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग की थी इस पर, तो उस केस में थोड़ा ऐसा है। और सेकेंडली अगर मैं देखा जाए तो 7 साल हो गए, आई हैव बीन हियर फॉर 7 years एंड आई वॉज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग शाहीन बाग प्रोटेस्ट ऑल्सो। तो जैसे मैं जब ग्राउंड लेवल रियलिटी देखूँ ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे ओवैसी साहब उठा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दे कुड बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस लोकेलिटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, यू कुड से कि नाउ मुस्लिम, और आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट यू नो दैट हाउ द पॉलिटिक्स इज गोइंग। तो उस केस में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच केजरीवाल, मतलब ही इज वेरी, यू कुड से ही इज वेरी अलूफ इन रेजिंग दोज पॉइंट्स, बट देखा जाए तो ओवैसी साहब इज रेजिंग दोज पॉइंट्स वेरी। ओवैसी साहब यहाँ कैंडिडेट भी पहले ही दे चुके हैं। जी। तो ग्राउंड लेवल पे काम तो बहुत पहले से चल रहा है। 7 साल पहले जब मैं आया था तब भी दे यूज्ड टू होल्ड रैलीज ओवर हियर, वो पार्षद के इलेक्शन। आपको लगता है कि ओवैसी को यहाँ से जन समर्थन तो नहीं मिलेगा, बट द थिंग इज दैट कि ही विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड अमाउंट ऑफ वोट्स। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि 25-30 साल के जो लड़के हैं युवाओं में, उनमें ओवैसी को लेकर एक क्रेज है। देखिए, रीजन उसका एक रीजन है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। जैसे अगर लेट्स गो ऑन द फैक्ट्स, इस पे ये नहीं जाते हैं कि मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ, जैसे फैक्ट्स पे देखे जाते हैं तो ये चीज़ जस्ट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही चलती आ रही है। जैसे अगर बहुत ही कम लोगों को शायद इतिहास में इतना रुचि होगी, मुझे है थोड़ा सा, तो इसलिए मौलाना आज़ाद, जब देश को आज़ादी मिली थी, मौलाना आज़ाद अपने ही टाइम से ही हैज़ बीन स्ट्राइविंग, मतलब ही स्ट्राइव्ड हार्ड कि मुस्लिमों की एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप बन जाए जो सोनली सिर्फ मुस्लिम्स के इशूज़ रेस करे, और उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब इट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर आप किसी भी कम्युनिटी का देख लें, जिस भी कम्युनिटी का अगर आप देख लें अपलिफ्टमेंट, तो उस कम्युनिटी का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव है।
जब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके इश्यूज उठाने वाला देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई नहीं होगा तो आप अपने इश्यूज को वहां तक कैसे पहुंचाओगे? आप कब तक वोट टेकर बनोगे? तो उनके पॉइंट्स भी आप ये ठीक है। मानते हैं, और बहुत लोग अभी आपसे बात करने से पहले मैं पीछे बात कर रहा था, तो जैसे ही मैंने ओवैसी का नाम लिया, लोगों ने पीछे से कहा बीजेपी की बी टीम। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पेसिफिक रीजंस हैं अपने कुछ भी। हाय, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अफलान बड़ा अहमद। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कोई आपको खास? देखते रहते हैं, आपका शो ग्राउंड लेवल पे आप ही दिखाते हैं बस। तो क्या करें भैया, हम तो गली गली गांव गांव घूमते रहते हैं, और उसके बाद भी लोग हमसे कहते हैं कि ये पहले से सेट करके लोगों को खड़ा रखता है, और उसके बाद आप ही दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे शो में 50,000 से ज्यादा लोग बोल चुके हैं, 50,000 से ज्यादा, आप ही मौका देते हैं लोगों और को। देश सच के अलग अलग हिस्सों से बोल चुके हैं। वो लोग ही मेरी एफिडेविट हैं, वो लोग ही मेरी गवाही हैं कि मैंने किसको खड़ा करके बुलवाया, मैंने किसको पहले से सिखाया, वही लोग बताएंगे। तो बहरहाल मुझे खुशी यही होती है कि लोग मुझे देखते हैं तभी तो ये बोलते हैं, नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस आप बार जो है लोगों में बदलाव की उम्मीद है यहाँ। मनतुल्ला जाइए का यहाँ अलग तो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जब चुनाव आता है तब वो रोड पे दिखते हैं, ऐसे जनता के बीच में नहीं दिखते हैं। ऐसी जनता की शिकायतें हैं बहुत सी, आज भी रोडें बदहाल हैं। ओखला विधानसभा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वैसे मुसलमानों के दिमाग में बदलाव का चल रहा है कि केजरीवाल अब हो गया 10 साल, थोड़ा हाँ, बदलाव हो, या खाली इस सीट की बात कर रहे हो? नहीं, अभी तो इसी सीट की हम बता सकते हैं, जो हम यहाँ इसी सीट की और बता। कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव बढ़ रहा हाँ, है, उधर सीलमपुर की तरफ है, और भी इसलिए वहाँ रैली किए कहा राहुल गांधी। पहली रैली वहीं किया राहुल गांधी जी। अगली यहाँ न करे। हाँ, अगली यहाँ भी कर सकते हैं, हाँ यहाँ भी कर सकते हैं अगली, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट है दिल्ली की मानी जाती है। हाँ, हॉट सीट क्या मानी जाए, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा ज्यादा है, और यहाँ निगाहें इस पर लगी रहती है कि भाई बीजेपी को तो वोट इतने कम यहाँ मिलते हैं, वोट उसके कम हैं भी, मुसलमानों का झुकाव अभी बीजेपी को उतना आया भी नहीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं आपको जो देखता अरे है। कहाँ जा रहे हो? ये तो आगे पीछे, एक मिनट रुकिए, अभी बात करते हैं। तो मुसलमानों के वोटों में शिफ्ट इस बार दिल्ली में हो सकता है क्या? जैसा कि आपने देखा हो, शीला दीक्षित जी की सब सरकार थी, तो आसिम मोहम्मद खान साहब यहाँ से विधायक रहे, आसिम थे, उनके पहले परवेज थे। परवेज, तो उन्होंने ही अपने उससे स्तर से बहुत बदलाव किया जब उनकी सरकार थी दिल्ली में। तो उन्हीं की मेहनत थी, जो बहुत सी चीज़ें बदहाल थी, आज जो है गली गली जो है बहुत सी जो है उन्हीं की देन है। 10 साल बाद भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है जो उन्होंने काम किया है। हाँ, आप बताएं सर। मैं पहले ही कहूँ, मैं कब्रिस्तान जा रहा था, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ मैं इस टाइम। मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, अल्लाह ताला ने मिला दिया। और मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप छुट्टी मत करा करिए, जब आप शो बंद कर देते हैं तो देखने को दिल नहीं करता। आपका जो एंकरिंग है, मैं कहता हूँ कि आपको 50 साल पीछे भी कोई जाएगा तब भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता। अरे इतना बड़ा आपने मैं आज आपको दिन जितनी मकर संक्रांति का बना दिया आपने। मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, मैं अम्मी की कसम खा कह रहा हूँ, आप बहुत लॉजिक बात करते हैं, किसी को फेयर नहीं करते, किसी को कोई आपको आप कल कह रहा था, आप लेडी भी कह रही थी कि आप बीजेपी के हैं, हाँ, हाँ। तो आपने इस्माइल से ऐसे कहा, कुछ भी उसको ऐसे नहीं लगे कि उसको गिल्टी फील तरह से नहीं, आप ये बताइए, चलिए आपकी इस तारीफों के लिए नहीं, और तारीफों के पुल बांधने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स को करूंगा कि जो है आपकी जो तरबियत है वो आपको अंदर जो झलकती है, वरना और भी एंकर हैं, आप इतनी ऑडियंस खड़ी हुई है, आप किसी पूछिए आपके एंकरिंग में और उनमें कितना फर्क है आपको जो है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ किसी नहीं नहीं, कोई बात। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब आप पब्लिक में ऐसे बात कर रहे हैं खड़े होकर, 2-3 बार मैं तो देखा, लेडी ने आपसे कहा कि आप बीजेपी के हो, तो आपने इस्माइल से कहा कि कैसे आपने पहचाना मुझे जो है कि मैं बीजेपी की बात कर रहा कहने हूँ। दो। नहीं, मगर आपने जरा भी रिएक्ट नहीं करा कि क्यों कह रही है ये जो है। मैं आपने उसके दिल की बात निकाली कि आपने किस भाव में आपने मुझसे गैस किया गई है। तो बात ये है, जब आप पब्लिकली बात करते हैं, सब लोग एक तरह जिसकी बात में देखता हूँ मैं। अब ये लंबा हो गया, अब छोड़िए, अब दिल्ली के पे आ जाए। दिल्ली के चुनाव में मैं आया ओखला इसलिए कि आज देख रहा हूँ उधर के नहीं, मैं ओखला से पहले भी किया, जब चुनाव होता है, पिछले चुनाव में भी यहाँ आया था। और मेरा आने का सिर्फ मकसद ये है कि एक बहस कल से चलने लगी राहुल गांधी के सीलमपुर में जाने की वजह से, वो भी मुस्लिम्स का इलाका कि माइनॉरिटी, जितनी ऑडियंस यहाँ की जो है कहेगी कुछ और वोट कहीं शिफ्ट और होगा। आप उससे अलाई नहीं कर सकते कि इनकी टॉकिंग से जो है आप क्या व्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपने पहले ही गैस कर रखा है कहाँ डालना कहाँ नहीं है, किसको जिताना किसको नहीं जिताना, कहाँ वोट वेस्ट होना है, ये तो है नहीं। अगर किसी के वोट डालने से
कुछ मिल रहा है तो चलो भाई हाँ एक साइड में डाल देते हैं, अगर डिवाइड करके डालते तो दैट्स इट, थर्ड पार्टी निकाल के ले जाएगी। आज समझ मेरी बात कुछ है। मैं समझ गया। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलना तो चाह रहा हूँ। आप छुट्टी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जो है। अरे हम भी तो इंसान हैं। और नहीं, और आप करेंगे तो बता के जाएंगे मैं 5 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, फिर 5 दिन देखने बंद कर देंगे। भाई, अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी